हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे सर कि आपने जिस तरह से बताया कि फिर एक और नया अपडेट आएगा जब सीबीएसई का रिजल्ट आएगा, आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो फिर हमको जो है बिहार बोर्ड 11th में हमको एडमिशन कराने का मौका मिलेगा। तो मैंने उसे पूरा डिटेल बताया था। सारे बच्चे यहाँ जो है अंतिम 20 तारीख में हमारे समय फिर से मिला था एक बार, सारे बच्चे ऑनलाइन कर लिए होंगे। मुझे पता है कि सीबीएसई वाले बच्चे भी ऑनलाइन कर लिए होंगे। अब बहुत सारे बच्चे का सवाल आ रहा है कि सर मैंने नहीं किया, मुझसे बाय चांस छूट गया, सर मेरा मन नहीं था पढ़ने का और अब हमको फिर से जो है 11th में एडमिशन कराना है। या अब ऐसे ऐसे बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर मुझे साइंस लेना था, मैंने आर्ट्स ले लिया। जो मैंने साइंस ले लिया, मुझे आर्ट्स लेना था, मुझे कॉमर्स लेना था। सारे बच्चों का सवाल का जवाब देंगे हम आपको, किस तरीके से आप जो है फिर से जो है अपना एडमिशन करा सकते हैं। आप चाहे अब बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं मुझे उस कॉलेज में फर्स्ट लिस्ट में नहीं आना है, मुझे उसमें एडमिशन नहीं कराना है, सर अब क्या होगा? तो वैसे बच्चों का भी जवाब है कि यहाँ पर आपको जो है फिर से मैं एक नया तरीका बताऊंगा जिससे कि आप बच सकते हैं और आपका वहां पे एडमिशन नहीं होगा। चाहे आप दूसरे कॉलेज जाना चाहते हैं, चाहे आप जो स्ट्रीम बदलना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सारे तरीके का मैं बताऊंगा किस तरह से करना है। बहुत सारे बच्चों को ये भी बता दें कि आपके 10th और 12th के मार्कशीट आ चुके हैं, आप जाके अपने ओरिजिनल मार्कशीट ले सकते हैं कॉलेज में। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, एप्लीकेशन लिख के जाइएगा और उसके बाद जो है आप वहां पर अपना एप्लीकेशन के साथ अब जो है अपना नेट से निकाला हुआ मार्कशीट वहां पे आपको जमा देना है आधार कार्ड के साथ और वहां पे आपको मिल जाएगा। बहुत सारे स्कूलों में तो पैसे भी लेंगे, 20-50 रुपए लेके जाना, 100 रुपए लेके जाना। बहुत सारे स्कूलों में तो पैसे भी ले लेंगे, राइट? तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पॉइंट पे बात करता हूँ। 10th-12th वाले जाके मार्कशीट अपना ले ही लेना। मैं बस कुछ ही समय में आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे अब जो छूट गया या नहीं हो पाया या स्ट्रीम बदलना है, कॉलेज बदलना है, सुनो मैं बताता हूँ। उसके लिए जितने भी 11th में एडमिशन में सारे बच्चे जो इस बार कराना चाह रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ जिस बच्चे ने ऑप्शन में या स्ट्रीम में अपना साइंस लिया था, आर्ट्स लेना चाहते हैं, आर्ट्स लिया था, साइंस लेना चाहते हैं, कॉलेज अपना जो है बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही तरीका है, वो है स्पॉट एडमिशन। अब जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट बहुत जल्द ही, मैं कहता हूं इस सप्ताह की 30 तारीख तक आ जाएगा। 30 तारीख तक आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा जहां से आपको अपना किस कॉलेज में आपका नाम आया है ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन अब यहां पर बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल कर रहे हैं कि सर पता तो चल जाएगा लेकिन करना क्या होगा? मैं बताता हूँ, सब सारी चीजें बताऊंगा मैं, सुनो पहले। सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं तो आप लोग को वेट करना होगा स्पोर्ट एडमिशन का। आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी आएगा, सेकंड भी आएगा, थर्ड भी आएगा, आ गया, कंप्लीट हो गया। अब फिर से स्पोर्ट एडमिशन होता है, फिर से आपको 350 रुपए का ऑनलाइन जो है करना होगा, ऑनलाइन कटाना होगा, फिर अपना कॉलेज फिर सिलेक्ट करना होगा, फिर जाके आपको वहां पर एडमिशन आपको करवाना होगा। तो ये सारी चीजें आपको इस चीज को रूल फॉलो, मतलब कि आप नए फ्रेश हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया, आपने ध्यान नहीं दिया, सेकंड लिया नहीं दिया, थर्ड किया, क्योंकि अब पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाएंगे। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि आप स्पॉट एडमिशन कराएंगे। फिर वहां पे कुछ जो है कॉलेज में, जैसे आप बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि मुझे मन पसंदीदा कॉलेज चाहिए, तो उसमें अगर सीट रही ना तो स्पॉट एडमिशन में कुछ, अगर आपके मार्क्स भी अच्छे हैं तो कुछ अगर सीट रहता ही है स्पॉट एडमिशन में, साइंस में रहा, आर्ट्स में रहा, कॉमर्स में, तो फिर आप वहां करा सकते हो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे क्या कहीं भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको ये भी चीज का ध्यान रखना है। और जितने भी बच्चे ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगर मैं रिफ्रेश हो गया, ठीक है, मैंने स्पोर्ट में नहीं करा पाया, अब जो नहीं करा पाया लापरवाही की तो उसका तो सब चीज खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं फिर से कह दे रहा हूं आपको, अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो स्पोर्ट एडमिशन का वेट करें। वहां से आपका जो है स्पोर्ट एडमिशन में फिर से 350 रुपए का, या जो नहीं करा है फिर से आपको जो वहां पर ऑनलाइन करना होगा और सारे डॉक्यूमेंट ले जाके फिर आपको स्कूल में जमा करना होगा। स्कूल में क्या प्रोसेस है मैं बताता हूँ। स्कूल में आपका जो है फिर निकलेगा आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट में जो है एक आता है इंटीमेशन लेटर, अलॉटमेंट बनता है आपको कॉलेज का। स्पोर्ट एडमिशन में भी जो है आपका अलॉटमेंट बनेगा, वहां पर आपका इंटीमेशन लेटर निकलेगा, वहां से आपको डाउनलोड करना है इंटीमेशन लेटर, आपका आधार कार्ड, मम्मी पापा का आधार कार्ड, आपके बैंक पासबुक, आपका जो है मार्कशीट वगैरह, एसएलसी, सीएलसी। अभी बहुत सारे बच्चे ये भी है जो 10-12 कर लिए हैं, वो अपने स्कूल से जो है सीएलसी ले लीजिएगा, एसएलसी ले लीजिएगा। सीएलसी कॉलेज वाले को मिलता है, आपका हालांकि एडमिशन कॉलेज में होगा नहीं, होगा किसमें, स्कूल में एडमिशन होगा, तो सीएलसी ले लीजिएगा। एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा, माइग्रेशन मिलेगा, ये सारी सुविधा आप ले लीजिएगा वहां से। और उसके बाद जो है आप जब भी, जैसे अपने ही स्कूल में जो बच्चे नामांकन कराएंगे तो उसको कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ फिर से एक बार डॉक्यूमेंट जो कुछ पैसे एडमिशन करेंगे वो दे देना, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। और जो नहीं फिर से जा रहे हैं दूसरे स्कूल में, अपने मतलब कि अपना कॉलेज या स्कूल छोड़ के आप जा रहे हैं, तो फिर आपको वहां पे आपको एसएलसी लगेगा, मार्कशीट लगेगा, माइग्रेशन लगेगा,
और जैसे सीबीएसई वाले, आईसीएसई वाले बोर्ड है, आपका तो मस्ट है कि आपका एसएलसी और माइग्रेशन लगेगा ही, तभी आपको बिहार बोर्ड के स्कूल में एडमिशन होगा। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। जैसे मैं बता दिया फिर से, अगर जो बच्चे अभी तक नहीं करा पाए किसी रीज़न की वजह से 11th में एडमिशन, तो स्पोर्ट एडमिशन का आप वेट करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था। काफ़ी बच्चे कह रहे सर मेरा पीछ छूट गया या मुझे बदलवाना है, क्या करना होगा? तो आप वेट कीजिए स्पोर्ट एडमिशन के लिए, आपका हो जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है, बिहार बोर्ड फिर ऑप्शन देगा। अब इस ऑप्शन का आप मौका अगर चूक जाइएगा, नहीं इसको चूज़ कीजिएगा, तो फिर आपकी लापरवाही है, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।